हमारे बीच में दिलीप साहब की कोई मूवी जो आपकी फेवरेट है, जो अक्सर आपको याद आती है, या कोई गाना दिलीप साहब का? वैसे तो मदर इंडिया की फिल्म मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, क्या बात कर रहे हैं जी। और ये जी बहुत पहले आई थी। और इस गाने के बारे में क्या ख्याल है? ये गाना तो आपको मालूम ही होगा। नहीं मालूम? शायद क्रांति मूवी का है, शायद नहीं, सौदागर मूवी का है यार। शायद। हम दादा ठाकुर हैं, अब पहचाना हमें, इमली का बूटा अब बेरी का पेड़। चलिए, थैंक यू सो मच साहब भाई, हैव अ गुड डे। देखो, प्रोफेशनलिज्म भी क्या चीज होती है डूड। सीन को छोड़ के दिलीप साहब और राजकुमार साहब ने आपस में बात ही नहीं की, बिल्कुल बात नहीं की। वो अपने टशन में इधर अलग, ये इधर अलग। लेकिन जब सीन आता था, देखिए सीन में क्या परफॉर्मेंस दी है, उनके पर्सनल ग्रजेस जो भी हो, लेकिन काम की जब बारी आती है तो दोनों ने क्या अभिनय किया इस मूवी में। मूवी का नाम सौदागर। आपने सुना इमली का बूटा बेरी का पेड़। आज सुबह 7:30 बजे दिलीप साहब इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए, लेकिन बार बार बोलूंगा कि आप हमेशा दिलीप साहब हमारे दिलों में रहेंगे इंशाअल्लाह। गुड मॉर्निंग। सवाल का टाइम और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है मोहम्मद यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा। वालेकुम अस्सलाम वेद। कैसा? गुड मॉर्निंग टू यू। सबाह खैर। कुल्ल तमाम अल्हम्दुलिल्लाह। सबाह नूर या हबीबी। ओह वल्लाह। आप तो भाई पहुंचे हुए लगते हैं। इस काफी अच्छा इल्म है आपको, यू नो। सो भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपका नाम है मोहम्मद यूनुस, राइट? एब्सोल्युटली। और दिलीप साहब का नाम है मोहम्मद यूसुफ, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। Yeah, I heard about it. It was really very heart-breaking news. Right in the morning. And yeah, true. तो पिछले कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी उनकी, और पिछले दिनों भी खबर आई थी वो हिंदुजा में एडमिट थे, बट तभी रिकवर हो गए थे। बट आज सुबह 7:30 बजे हमें छोड़ के चले गए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं गेम खेलने से पहले भाई। ट्विटर जो है दिलीप साहब ने ज्वाइन किया जब अपने बर्थडे के दिन, जब वो 89 ईयर्स के हुए। वाओ। मतलब वो टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट किया व्हेन ही वाज 89, और अपने किस्म के कलाकार थे। और अपने टाइम पे ये पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने ट्रिपल रोल, एक ही फिल्म में ट्रिपल रोल किया था। वाओ। तो चलिए डूड, शुरू करते हैं आपके साथ में गेम शो T30। रेडी है आप? बिल्कुल सही। चलिए तो फिर। Presenting T30 game. On Wake Up with Ved. तो भाईजान, अभी का स्कोर सिर्फ 2 हुआ है मैक्सिमम। उम्मीद है कि आप अच्छा करके दिखाएंगे। 30 सेकेंड का टाइम, मैं मूवी का नाम बोलूंगा और आपको एक्टर का नाम बताना है, ठीक है? इंशाअल्लाह, I will try my best. ऑलराइट, देयर यू गो। और आपकी पहली मूवी है सुल्तान। सलमान खान। दंगल। आमिर खान। रईस। शाहरुख खान। ब्लैक। अमिताभ बच्चन। बिल्कुल सही। पद्मावत। दीपिका पादुकोण। ए दिल है मुश्किल। शाहरुख खान, आई बिलीव सो। हाँ चलो, शाहरुख खान भी थे उसमें। ओके, क्रिश। ऋतिक रोशन। और आपका टाइम भी खत्म हो गया। बहुत अच्छा खेला आपने। लेट मी काउंट 1 2 3। This is the real, craze in this station. Amitabh Bachchan, Hrithik Roshan, all the actors are alive in this show. ओह, सो आई मीन, बट बड़ी खुशी हुई। मुझे लगता है जादू ने आपके सर पे भी हाथ रख दिया था भाई। कमाल का स्कोर आपने किया है यार। 1 2 3 4 5 6 7 स्कोर। माशाल्लाह माशाल्लाह, जोरदार तालियां, बहुत बहुत तालियां आपके लिए। वेल डन। अब मुझे लगता नहीं कि आज ये 7 का स्कोर कोई तोड़ पाएगा, बट देखते हैं। रिकॉर्ड बनते ही है तोड़ने के लिए भाईजान। बट थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। You're welcome. Thank you. It's nice to talk to you, Ved. Thank you. मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरी माँ को बोल देना कि मैं बाहर गया हूँ और मैं शो भी करता हूँ यहाँ पे। Very nice. थैंक यू सो मच ब्रो, टेक केयर, बाय बाय। Welcome, bye bye. तो चलिए कुछ और गाने आपको सुनाऊंगा दिलीप साहब के, लेकिन अभी
पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे होशियार। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सुन रहे हैं वेक अप विद वेद, मेरे यानी वेद के साथ में। टाइम एग्जैक्टली 8:30 का हो चला है। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे जावेद दफ्तर साहब, लेकिन उसके पहले यहाँ पे गेम चालू है, T30 गेम शो, और अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है फरमान ने। हाय फरमान, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं एकदम बढ़िया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बस यार आपकी दुआएं नजर इनायत है, अल्लाह ताला का जय नसीब। आज मेरा नसीब पता नहीं कैसे खुल गया, मैं कल से मोबाइल हाथ में लेके बैठा हूँ। क्या बात है यार, सीरियसली सही बता रहे हो? सच में मैं कल से, आपने 8 बजे को बोला, मैं 9 बजे तक मोबाइल हाथ में लेके बैठा रहा। मैं कहा फोन आवे, फोन आवे, फोन आवे। चलो अब फाइनली आ गया फोन आपको। वैसे फरमान अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल, आप हैं कहाँ से? मैं अभी कतर में हूँ, सलवा रोड पे चल रहा हूँ। अच्छा, चल रहे हो? पैदल चल रहे हो कि गाड़ी में चल रहे हो? नहीं, मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी चल रही है। अच्छा हाथ में। मुझे लगा कि सुबह सुबह सलवा रोड पे वॉक पे निकल गए हो क्या, बट वेरी गुड यार। नाश्ता वाश्ता हो गया आपका? बहुत अच्छा जोक मारा जी। नाश्ता वाश्ता हो गया? जी हाँ बिल्कुल, अभी दाल पराठा खाए छतरी पेट्रोल पंप पे। आय हाय, ये क्या बोल दिया भाई, सुबह सुबह मुंह में ला दिया पानी। झकास एकदम, चाय मारी एक कड़क मीठी चाय। आय हाय हाय। चलो फरमान भाई, तो आपके साथ गेम शुरू करते हैं, और गेम का नाम तो आपको मालूम है, क्या नाम है बताओ? अच्छा, ओए होए। Presenting दिन बन गया आज तो T30 मेरा। Game on Wake Up with Ved. तो चलिए 30 सेकंड का टाइम मिलने वाला है। मैं आपको मूवी का नाम बोलूंगा, आपको उसके एक्टर का नाम बताना है, ठीक है? जी चलिए फरमान भाई, आपके लिए टाइम शुरू करते हैं, और आपकी पहली मूवी है धड़कन। धड़कन सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार। बिल्कुल सही। प्रेम रतन धन पायो। सलमान खान। दृश्यम। दृश्यम अजय देवगन। बिल्कुल सही। टोटल सियापा। टोटल सियापा। पास करो पास करो। ओके, कहानी 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 इमरान हाशमी। जोधा अकबर। सॉरी विजय बालन। जोधा अकबर। जोधा अकबर ऋतिक। बहुत सही बहुत सही। जब वी मेट। जब भी मैं शाहिद कपूर। अरे कोई मिल गया, एक और बता दो। ऋतिक। बिल्कुल सही, कमाल कर दिया यार आपने, ताली बजाओ यार। बिल्कुल कमाल कर दिया। बिल्कुल कमाल, कमाल फरमान कर दिया। क्या बात है। छोटा मोटा कमाल करता रहता हूँ। आपके अंदर भी ये लगता है ऋतिक रोशन बसा हुआ है थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल, माय फेवरेट हीरो। आपका फेवरेट है? जी हाँ। चलो यार, तो फिल्म देखता हूँ ऋतिक की। ओके, चलो आपका स्कोर जरा काउंट करता हूँ मैं। 1 2 3 4, ओ माय गुडनेस, 5 6 7। एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुआ यार। अभी हमारे एक हो गया था। एक रह गया, 7 ही हुआ है। गुड जॉब। मुश्किल नहीं। अरे Thank बढ़िया you. किया आपने, बहुत अच्छा स्कोर है 7। तो इसके भाई इसके पहले यूनुस भाई का भी स्कोर 7 है। वेल डन, थैंक यू सो मच सलमान भाई, हैव अ गुड डे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। और देखते हैं कि आज कोई है जो 7 से ज्यादा अगर स्कोर कर सकता है। बिंदास मुझे अपना नंबर भेजो। नंबर भेजने के लिए आपको 66622107 पे व्हाट्सएप करना है, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं FM 107 के अंदर, क्योंकि जो भी हमें फॉलो करेगा सारे लोगों का शाउट आउट मैं करने वाला हूँ 9 बजे के बाद। न्यूज के बाद फिलहाल चंडीगढ़ में मुझे लगता है किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर के लिए गाना बना हुआ है। चंडीगढ़ में घर दिला दे। वो हमें छोड़ के चले गए हैं, तो एक बड़ी अच्छी लाइन आ रही है, अगर आप कहें तो। बिल्कुल जावेद साहब, आपको कौन रोक सकता है? आप जो भी लाइन कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी लाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लाइन बहुत अच्छी है। और अर्ज किया कि जुबान पर मोहर लगाना कोई बड़ी बात नहीं बेटे, जुबान पर मोहर लगाना कोई बड़ी बात नहीं, बदल सको तो बदल दो मेरे ख्यालों को। ये लाइन हमारे दिलीप साहब की थी, और बहुत ही तकरीबन 60 साल का इनका लंबा फिल्मी करियर रहा है, 60 फिल्में की हैं। और यार इनकी मोहब्बत देखा जाए बेटे तो इसको हर शख्स ने मोहब्बत दी है इनको, चाहे वो आप इंडिया बोलें चाहे पाकिस्तान बोलें, बहुत मोहब्बत मिली है। जहां इंडिया में 2015 में दिलीप साहब को पद्म विभूषण से नवाजा गया, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वहीं अगर देखो 1998 की बात है कि पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, निशाने इम्तियाज, उससे भी उनको नवाजा गया है। मतलब दोनों मुल्कों से इनको बराबर मोहब्बत मिली है। वैसे मैं तो बता रहा हूँ,
दिलीप साहब मतलब हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, उनका काम रहेगा और दुनिया भर के लोगों को हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे बेटे। ये बात तो बिल्कुल सही बोली है जावेद साहब आपने, बिल्कुल सही बात है कि हर जगह से इन्हें मोहब्बत मिली है और ऐसी मूवीज की है जो आइकॉनिक है। मुगल आजम देखिए, नया दौर देखिए, ये दोनों मूवीज का कलर्ड वर्जन भी 2004 में रिलीज हुआ था, 2004 में और 2008 में रिलीज हुआ था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटे कि वो कहना चाहिए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसकी जो बुनियाद है या इस कहना चाहिए नींव कहना चाहिए, वो ये फिल्में हैं जो दिलीप साहब ने की हैं और बहुत अद्भुत काम किया है बेटे। और इसी पे एक और बहुत अच्छी लाइन आ रही है, अगर अब तुम बोलो तो मैं बोलूंगा। जी जावेद साहब, आपको कौन रोक सकता है, प्लीज। देखो यार, बहुत अच्छी थी कि ये लाइन बहुत अच्छी जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, किसकी मजाल थी जो हमको खरीद सकता था, किसकी मजाल थी जो हमको खरीद सकता था, हम तो खुद ही बिक गए खरीदार को देख कर बेटे, हम तो खुद ही बिक गए खरीदार को देख कर। वो जावेद दफ्तर ऑन FM 107 दिल से देसी। फिलहाल पलक मुछाल की आवाज में ये एक लेजेंडरी क्रिकेटर भी हैं जिनका आज बर्थडे है। मतलब देखिए, दो अलग अलग तरह की चीजें हैं आज के दिन में। उन्हीं की बायोपिक से गाना आपको सुना रहा हूँ। जबरदस्त गाना। और 9 बजे आप सुनने वाले हैं न्यूज बुलेटिन विद जनाब सैफुर रहमान। तो 9 बजे का इंतजार कीजिए और 9 बजे के बाद जब न्यूज खत्म हो जाएगी तो हम उस स्पोर्ट्स की भी चर्चाएं करेंगे हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ में। बट फिलहाल यहाँ पे चल रहा है वेकअप विद वेद, मेरे यानी वेद के साथ में। गुड मॉर्निंग। अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मिस अली ने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस अली, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वेद, हाउ डू यू डू? मैं तो ठीक हूँ, बट आज वही एक सुबह सुबह से एक सैड न्यूज मिली दिलीप साहब, क्योंकि जी उसी खबर ने मुझे मजबूर किया कि मैं फोन करूं। अच्छा। माय ऑल टाइम फेवरेट हीरो, इन्हीं को कहते हैं हीरो। ये है हीरोज जो हमेशा हीरो रहे। बाकी आजकल तो मैं नहीं समझती कि ये हीरोज हैं, ये तो बस ऐसे ही है। अच्छा, हाँ, अब वो दौर उन्होंने जिया है, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी की इंडस्ट्री की। बिल्कुल, देखें ना आप उनके दौर की फिल्में देखें जी, तो आपको एक नयापन लगेगा। नया दौर है, मुगल आजम है, एक ऐसी फिल्म है जो कि मेरा ख्याल है फिल्मी दुनिया की तारीख में एक उन्होंने तारीख घड़ी है इस फिल्म में जी। कोई बना नहीं सकता इतनी अच्छी फिल्म और इतनी अच्छी एक्टिंग ऐसे। और फिर जब वो कॉमेडियन एज राम श्याम देखे ना, वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कि आजाद में देखे एक बिल्कुल एक फाइटर हीरो कि वो कर सकता है कोई, यानी उस दौर में बिल्कुल क्या उन्होंने वो सीन किए हैं फिल्म में आजाद में, पैगाम में क्या पैगाम दिया है उन्होंने मजदूरों को। और मधुमती ले लीजिए, मधुमती में तो वो एक रोमांटिक हीरो के तौर पे सामने आए हैं। और क्या उनका यह खूबसूरत जोड़ी है वजंती वाला के साथ, और मधुबाला के साथ तो उनकी जोड़ी बहुत ही प्यारी लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं होता कि वो रियल लाइफ में भी एक दूसरे के लिए हों। बिल्कुल। तो एक बड़ा कमाल का वाकया है दिलीप साहब का। वो सायरा बानो के साथ एक्टिंग करने से झिझक रहे थे, तो कि नहीं ये मैं उम्र से 22 साल छोटी है ना उनसे, कि यार मैं इनके साथ रोल करूंगा तो मैं काफी बड़ा दिखूंगा। और जब उन्होंने रोल किया तो पहली मूवी में ही वो मोहब्बत में पड़ गए और फिर उनका निकाह हो गया। फिर जाहिर है यूसुफ खान को जुलेखा तो मिलनी थी। हाँ, वही तो ये जुलेखा थी उनकी। तो सायरा बानो तो जुलेखा थी उनकी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि मैं देख रही थी उनकी मूवीज, और जब वो मूवीज में नहीं, जो कुछ वीडियोस आ रहे थे, कैसे वो उनका साथ दे रही है बीमारी में, कैसे बिल्कुल हर वक्त होती है, हर वक्त साथ हैं। मैं बहुत देख रही थी और मैं रियली अप्रिशिएट कि एक इतना मॉडर्न दौर का एक इंसान और एकदम ऐसा हो जाए, शौहर की इतनी खिदमत करे, तो ये भी बड़ी एक
एक खुशकिस्मती की बात होती है एक शौहर के लिए, एक बीवी के लिए, कि वो जन्नत खरीद लेते हैं। बिल्कुल सही। और आपका वो जो मुझे दिख रहा है आपके अंदर वो दिलीप साहब के लिए मोहब्बत, और हमारे बहुत ज्यादा बाबा है मेरी। इन सब के लिए तो दिलीप साहब ही सब कुछ थे। इनफैक्ट जिनको नहीं मालूम उनको बता दो मिस अली कि दिलीप साहब का जो जन्म है वो पेशावर में हुआ था 11 दिसंबर 1922 को। इसीलिए पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई और मुल्क, हर जगह से दिलीप साहब को बहुत मोहब्बत मिली है और दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी, हमेशा मिस करेगी। सो मिस अली गेम खेलें, गेम की तरफ बढ़ें, गेम खेलना चाहेंगी? हाँ जी, क्विकली गेम खेलते हैं क्योंकि 9 बजे हमारा न्यूज का भी टाइम है। सो जल्दी से आपके साथ गेम शुरू करते हैं। Presenting T30 Game on Wake Up with Veed. और आज का मैक्सिमम स्कोर है 7। देखते हैं आप कितना अच्छा कर पाती हैं। और आपकी पहली मूवी है बैंड बाजा बारात। रणवीर कपूर, सॉरी सिंह, रणवीर सिंह। बिल्कुल सही। दबंग। सलमान खान। बिल्कुल सही। इंग्लिश में इंग्लिश। इंग्लिश में इंग्लिश। नेक्स्ट। ओके, टाइगर जिंदा है। ये सलमान भाई। ये अच्छा, ओके। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाहरुख खान। बिल्कुल सही। व्हाइट टाइगर। ये भी सलमान अगेन। व्हाइट टाइगर सलमान नहीं उसमें। नहीं ओके सॉरी खाली वाली एक। आपने दिए हैं टोटल 3 जवाब। नॉट बैड एट ऑल, 3 जवाब, बहुत अच्छा काम किया आपने मिस अली। लेकिन आज हमारे जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उनसे कम रह गया। तो आज का जो हमारा खिताब है वो जाएगा यूनुस भाई को, एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस, क्योंकि वो पहले थे जिन्होंने 7 का स्कोर खड़ा किया। थैंक यू सो मच मिस अली फॉर जॉइनिंग अस। Star of the T30 Game Show goes to Miss Yunus. Congratulations, Habibi. You are the star of the game show today. And थोड़ी देर में आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन जनाब सैफुर रहमान के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। सुनते रहिए। फिलहाल एक गाना दिलीप साहब का सुनाते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुहाना सफर, और ये मौसम हंसी। हालांकि मौसम तो सनी है, पर दिस सॉन्ग मुकेश भाई बहुत जबरदस्त गाना गाए और मेरे डैड के फेवरेट है मुकेश। वेक अप विद वेद, और ये टाइम होता है जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। साथ ही दिलीप साहब हमें छोड़ के गए हैं और उनकी चर्चा हम ना करें कैसे हो सकता है। Wake up with Ved, wake up. So, अभी आई जस्ट गॉट अ पिक्चर जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर शदाब खान, उन्होंने भेजी, और उसमें ही ऑल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दिलीप साहब। ये सो उनकी फोटो है और काफी जबरदस्त फोटो है ये, जो हम अपनी स्टोरी पे शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे। जस्ट चेक इट आउट इन अ मिनट। बट फिलहाल हमारे साथ में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स राइटर आ चुके हैं, मोहम्मद अमीन साहब। अमीन साहब, सबसे पहले जस्ट टू बिगिन विद, दिलीप साहब आज 7:30 बजे दुनिया को अलविदा कह के चले गए। जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे लिसनर्स को। एंड जी वैद साहब, आप सही कह रहे हैं, और ये काफी वेरी सैड स्टोरी ऑफ द डे, आई मीन सैड न्यूज ऑफ द डे। दिलीप साहब जैसे इंसान और दिलीप साहब जैसे एक्टर, पहले तो मतलब एज अ इंसान, एज अ पर्सन, ही वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट, I mean, as told by so many, his co-stars, his colleagues, and then comes to his acting. Obviously, we are so not that great enough. We are not that big enough to talk about his acting skills. लेकिन जितना भी देखा है, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया, चाहे वो शाहरुख खान हो, शाहरुख खान ने खुद ने कई दफा बोला है, मुकेश खन्ना हो, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने दिलीप कुमार से सीखा। लेकिन एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात मुझे मालूम है कि जब वो अपनी पहली फिल्म कर रहे थे, उस दौरान अशोक कुमार साहब ने उन्हें बोला कि थोड़ा नेचुरल होके आप एक्टिंग कीजिए, एक्टिंग को एक्टिंग जैसा मत कीजिए, जैसे आप नेचुरल है वैसे कीजिए। और उस चीज को उन्होंने कैरी किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह कितना बढ़िया काम दिलीप साहब करके गए, जो आने वाली कितने 100 सालों तक कमाल का रहेगा। और आप एक चीज अभी हम लोग बात कर रहे थे कि दिलीप साहब एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट भी थे। जी, यूसुफ साहब स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट से ज्यादा फुटबॉल खिलाड़ी थे। ये बहुत कम लोगों को पता है कि बॉम्बे के अंजुमन स्कूल में जब वो पढ़ते थे तो ही वॉज अ फुटबॉलर, एंड कॉलेज के टाइम तक भी उन्होंने फुटबॉल खेली। और ये
मतलब उनका एक पैशन था कि वो प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहते थे। अच्छा। और इस बात को लेके उनके वालिद साहब से काफी उनसे आर्ग्यूमेंट हुई कि भाई नहीं, मैं तो फुटबॉल ही खेलना चाहूंगा एज अ फुटबॉलर, बिकॉज उन जमाने में काफी फुटबॉल इंडिया में काफी पॉपुलर थे। जी। तो लेकिन बहरहाल उसके बाद उनकी जो तकदीर चेंज हुई है, लाइक उनके फैमिली बिजनेस जो फ्रूट बिजनेस थे उनमें उन्होंने अपना जो है टाइम दिया, बिकॉज उनके वालिद साहब के कहने के बाद उन्होंने चाहते थे कि तुम थोड़ा बिजनेस पे ध्यान दो। जी। तो उसके बाद खैर रेस्ट इज हिस्ट्री एंड समहाउ ही मेट विद देविका रानी जी, एंड देविका रानी जी saw this young man and she instantly saw that इनके अंदर में कुछ material है. And then the first request that she made to Dilip Saab was that कि आपका ये यूसुफ खान जो है ये फिल्मी नाम नहीं है, तो इसमें दिलीप कुमार रखना चाहते हैं। ओके, तो दैट्स हाउ इट ये पहले बहुत चलता था, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, है ना, ऐसे नाम बहुत होते थे उस जमाने में। मनोज कुमार और तो ऐसे कुमार के चलते राजकुमार, यस दैट्स राइट, राजकुमार। सो दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे दुख नहीं हो रहा है इस चीज का। ही लिव्ड हिज लाइफ, उन्होंने एक ऐसा मुकाम दे दिया है कि दुनिया को कि सालों साल तक उनका काम अमर रहेगा, सबकी जुबान पे रहेगा। उन्होंने जिंदगी अच्छे से जिया, एक नेकी के साथ जिया, अच्छा काम किया। एक एक्टर अभिनेता से ज्यादा वो एक बहुत अच्छे इंसान है, जैसा आपने अभी भी बताया। और एक और बड़ी अच्छी चीज, ये पैसों के पीछे नहीं भागते थे, बिल्कुल नहीं। पैसों के पीछे नहीं भागे कि पैसे दे रहे हैं तो कुछ भी कर लें, नहीं, इनके उसूल थे। He was never in the rat race. He knew that what he is earning is because of his taqdeer, of his risk is because of the Allah will give him, and that is what he believed in it, right? Throughout his life he believed in it. So कभी rat race में नहीं रहे, कभी competition में नहीं रहे कि भाई एक पैसा ज्यादा। He never treated the producers, he never treated the film industry like as a businessman, as a commercial. So he was like an artist. Yes. He was a plain artist. So बात करेंगे फुटबॉल यूरो कप की, बट उसके पहले एक प्यारा सा गाना भी सुनाना चाहेंगे आपको। इस गाने के बाद चर्चाएं यहाँ पे चालू रहेंगी। यूरो कप कर इटली और स्पेन का मुकाबला था, और इटली जैसा कि हमेशा पिछले 2 दिनों से अमीन साहब बोल रहे थे, नहीं इटली क्योंकि मेरे को पिज्जा पसंद है, पिज्जा खाएंगे आज। तो इटली ने स्पेन को पिज्जा खिला ही दिया भाई साहब। फिलहाल ये गाना सुनते हैं, उसके बाद आके चर्चा जारी रखेंगे। सुन रहे हैं इस वक्त वेक अप विद वेद, और हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, और तुरंत हम जंप करते हैं कल के मैच पे, इटली वर्सेस स्पेन। क्या मैच था यार, क्या मैच था। वो कहते हैं ना आखिरी वक्त तक एक्साइटमेंट बना हुआ था। पेनल्टी शॉट पे गया, तब जाके इटली ने जीत हासिल की। तो प्लीज बताएं, हाउ वाज द मैच, आपकी नजर से कैसा रहा? वेद साहब, ये फुटबॉल है और फुटबॉल में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं लास्ट मोमेंट तक। ओके, हमने जो डिस्कशन जो हमने 2 दिन से हम कर रहे थे कि इटली इज फेवरेट, व्हाई इटली इज फेवरेट, दे शोड इट इवन इन द टाई ब्रेकर आल्सो। इफ यू हैव ऑब्जर्व, फर्स्ट पेनल्टी शॉट उन्होंने मिस किया, लोकाटेली का, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद लगातार उन्होंने गोल करते गए। बीच में स्पेन ने लास्ट शॉट मिस कर दिया। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रेशर विच इटली, आई वुड से दैट मांचिनी इस टीम को, मैंने शुरू में बताया था कि हैज मेड दिस टीम इनटू इक्विप्ड विद प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं पड़े, और दबाव में नहीं आए। तो वेदर इज अ टाई ब्रेकर, वेदर इज ड्यूरिंग 90 मिनट ऑफ द मैच, इटली हैज सोक्ड अप दैट प्रेशर इवन इन द टाई ब्रेकर, एंड स्पेन फॉल्टेड। आई मीन स्पेन जो है, मतलब उनकी जो कमजोरी थी वो दिखी, और एंड दे मिस्ड द शॉट एंड दे वर आउट ऑफ द कंपटीशन, एज सिंपल एज दैट। सो कल के मैच को अगर देखें तो बेस्ट परफॉर्मर आपके हिसाब से, अगर मैं पहले इटली की बात करूं, विनिंग टीम, बेस्ट परफॉर्मर कौन था? ओवरऑल आप देखें कि इटली के जो मिडफील्ड हैं, आई वुड ऑलवेज से कि इनके जो 3 मिडफील्डर्स हैं, इनके सितारे हैं। ओके, ठीक है, एंड इज वेरी फनी थिंग, इफ यू हैव ऑब्जर्व फुटबॉल इन द लास्ट 10 years or so, Italy has never been an attacking side, but suddenly ये 3 मिडफील्डर्स जो हैं, बरेला, खॉर्गिनो को बोला जाता है, उनके टीममेट्स बोलते हैं, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको बोलते हैं रेडियो। His radio, because when he moves with the ball, he talks. So, Jorginho ने जो लास्ट शॉट, जो पेनल्टी में जो लास्ट गोल उन्होंने किया था, so these 3 like चीसेया जिन्होंने फर्स्ट गोल किया, ओपनिंग गोल किया था, these 3 are the gems in this teams. I mean, I cannot pinpoint on one person as, because it's a football game and you cannot say that this person ये खिलाड़ी ने अच्छे खेला है, वो खिलाड़ी ने अच्छे खेला। It was a team game, but midfielder, तीनों midfielder इस इटली टीम की जो सक्सेस रेट है इन दिस टूर्नामेंट, दे आर द बेसिकली द की प्लेयर्स। ओके,
और अगर बात करूं हमारे स्पेन की, स्पेन ने भी मतलब आई मस्ट से बुरा नहीं खेला ओवरऑल इस टूर्नामेंट में, यूरो कप में उनकी प्रदर्शन काबिल तारीफ रही है। स्पेन ने जैसे शुरू किया और यहां तक पहुंचे। सो कल के मैच की अगर बात करूं स्पेन की तरफ से किसने आपको इम्प्रेस कर दिया कि यार आपको लगा यार ये बंदे में बात है यार? ओवरऑल आई वाज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद स्पेन शुरू से। आपने मुझे लगता है अपना वो थॉट बना लिया कि नहीं यार स्पेन वाला मेरी फेवरेट इटली है, इटली खली वाली। स्पेन को हम जैसे 10 साल पहले जो वो जमाना था, जो उनके जनरेशन के जो चावी, इनिएस्टा, अब ये न्यू टीम है एंड दे आर लाइक कभी उठ रहे हैं तो कभी गिर रहे हैं। बट लास्ट 3 गेम देखें आप, इंक्लूडिंग यस्टरडे नाइट्स मैच, आई मीन दे आर स्ट्रगलिंग। मतलब ये टीम को अभी टाइम लगेगा। मैं समझ गया कि स्पेन के बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी है। ओके बट वेल डन, वेल प्लेड मेरी तरफ से स्पेन, वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया आपने। अब आज के मैच में आते हैं इंग्लैंड वर्सेस डेनमार्क। आप तो डेनमार्क के साइड ही हो, आप तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि डेनमार्क इज आउट, बट आई सेड दैट इंग्लैंड हैज द एक्सपीरियंस इन दिस काइंड ऑफ कंपटीशन। बट डेनमार्क जो है, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे विद साहब, की डेनमार्क एक डार्क हॉर्स है। ओके, ठीक है। एंड इनकी परफॉर्मेंस देखिए, ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट से बाहर हो रहे थे। ठीक है, ग्रुप में पहले गेम जो है फिनलैंड से 1-0 से हार गए और उनके वो खिलाड़ी क्रिश्चियन, उनको जो हार्ट अटैक हुआ और वो गिर गए। डेनमार्क टीम फेडरेशन, डेनमार्क फुटबॉल फेडरेशन का जो एम्ब्लेम है, उनका लोगो है, उसको पता है क्या, उनको क्या बोलते हैं कि प्ले फॉर योरसेल्फ। सो दैट द मोटो उनके लिए काम कर रहा है। आई मीन दे आर प्लेइंग फॉर द कंट्री, दे आर प्लेइंग फॉर द टीम। और वो इंसिडेंट के बाद ये काफी इकट्ठा हो गए हैं, टीम स्पिरिट दिखता है। सो आई वुड से 50-50। नहीं, चलिए let's get into this prediction game. आप किसको बोलते हैं कि आज कौन जीत सकता है? Just a guess, random guess. I've never been a England fan, so I would say Denmark. Okay, so all right, so I'm saying England. Okay. देखते हैं कल जब इसी टाइम पे हम लोग बैठेंगे तो चर्चा करेंगे इसके बारे में। और यहाँ फुटबॉल की बातें हो रही हैं, वापस आके ओलंपिक की बातें करेंगे। लेकिन फुटबॉल फैन रहे हैं, खुद एक फुटबॉलर रहे हैं दिलीप साहब, उन्हीं का एक गाना आपको सुना रहा हूं, उन्हें याद करते हुए, उनका काम याद करते हुए ऑन FM 107। गाना है मुकेश जी की आवाज में और ऑब्वियसली ये बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग क्वालिटी है। मिस्टर मोहम्मद अमीन भाई, ओलंपिक भी एक बड़ी चीज है जो इस महीने होने वाली है। कतर ओलंपिक कमेटी ने अपने 15 एथलीट्स के लिए एक एंथम भी लॉन्च किया, एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी लॉन्च की है। वी आर टीम कतर, 15 एथलीट्स जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे ओलंपिक में इस बार कतर का क्या लक होने वाला है इंशाल्लाह? जी वैद साहब, कतर जो है ओलंपिक्स में आप अगर देखें पिछले 2-3 ओलंपिक्स में काफी इनके परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है जी, स्पेशली शूटिंग और एथलेटिक्स में। ओके, शूटिंग में जो 2012 में नासर अल अतिया ने जो ब्रॉन्ज उन्होंने जीता था, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेडल्स दैट कतर वॉन आफ्टर 1992। ओके, तो लगभग 20 साल के बाद कतर ने एक ब्रॉन्ज जीती, एक मेडल जीती। उसके बाद 2016 में मुमताज बाशिम ने सिल्वर जीती, व्हिच इज द बेस्ट परफॉर्मेंस एवर बाय एनी कतरी सो फार। सो इस बार भी मुमताज के ऊपर, मुमताज जो कि हाई जंपर हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं, एंड ही इज द स्टार ऑफ दिस टीम, ही इज द स्टार ऑफ दिस कंटिजेंट दैट इज गोइंग टू बी इन टोक्यो दिस मंथ। So we hope that Qatar will do good in this high jump, and मुमताज के ऊपर we are putting a lot of faith in him. Alright, so इंशाल्लाह कि बहुत कमाल हो। इनफैक्ट कतरी वुमेन भी हैं जो इस बार जा रही हैं। बशायर अल मनवारी हैं जो 100 मीटर इवेंट में हैं। ताला अबू जुबारा हैं जो पहली कतरी फीमेल एथलीट हैं जो कतर को रिप्रेजेंट करने वाली इन रोइंग एट द ओलंपिक गेम्स। यस, कतर, आपको बता दें वैद साहब, कतर इज द ओनली, आई मीन वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन दिस अरब रीजन जो कि वुमेन स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं। ईच एंड एवरी ओलंपिक स्पोर्ट्स में अगर देखें, देयर इज अ वुमेन पार्टिसिपेशन। राइट। दे आर ट्राइंग टू द वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, तो ये मुस्लिम वर्ल्ड में अगर देखें, कतर इज द पायनियर। यस, so they have been doing it for the last 4 Olympics, and this time also Tala will be in rowing and Bashir will be in the 100-meter women sprint. So यही कहेंगे ऑल द बेस्ट। बहुत सारी दुआएं हैं FM 107 की टीम से। इनफैक्ट जितनी आवाम हमें सुन रही है, आप लोग भी दुआ करें कतर के लिए कि इस बार ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में कतर 15 लोग जा रहे हैं, 15 के 15 मेडल आने चाहिए कतर में इंशाल्लाह।
और आज दिलीप साहब के ऊपर एक बड़ा अच्छा गाना है। दिलीप साहब को वैसे ट्रेजेडी किंग कहते हैं, उनकी हर मूवीज में कुछ ना कुछ उनके साथ ट्रेजेडी होती थी, लेकिन एक जो उन्होंने एक हट के रोल किया था, ये वाला, उसका गाना सुनाऊंगा मैं आपको। साला मैं तो साहब बन गया। का बर्थडे भी है, आप लोग आपस में बात कर लो। यहाँ पे ऑन एयर चालू हो गया, माइक चालू हो गया भैया। यहाँ पे गप्पे लगाने के लिए बना हुआ है क्या? बिग बॉस का घर बना लिया आपने स्टूडियो को हमारे। तो दोस्तों ये क्या है, ये लोग शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। एनीवे, अब नाजिया जी आई हैं तो कुछ फिल्मी पना तो होना ही चाहिए स्टूडियो में, क्योंकि हैशटैग फिल्मी लेकर नाजिया आ जाती है इस वक्त। सो नाजिया, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। और आज एक लेजेंडरी दिलीप साहब हमें छोड़ के चले गए, बट जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं आई एम नॉट सैड, रियली नॉट सैड। उन्होंने अपनी जिंदगी जी है और कमाल का काम किया है, और अक्खी दुनिया को, आने वाली जनरेशंस को बताया है कि ये होती है मूवीज। इस किस्म की मूवीज बनती थी उस दौर में, ब्लैक एंड व्हाइट से लेके कलर तक। उनकी कुछ मूवीज को ब्लैक एंड व्हाइट जो थी उनको कलर भी किया गया। मुगल आजम है, नया दौर है, और वो कलर करके भी उतना ही उसको मोहब्बत मिली उन मूवीज को जितनी पहले मिली थी। बिल्कुल। सो आप बताइए, हाउ आर यू? दिलीप साहब के साथ आपकी यादें कैसी हैं? उनका कौन सा गाना आपको बहुत अच्छा लगता है? मुझे उनकी फिल्म अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो मुगल आजम जो है वो सबसे पहले मेरे जहन में आती है। देन राम एंड शाम, अच्छा, वो मूवी है, और कुछ सॉन्ग्स हैं। हालांकि बहुत ज्यादा तो मैंने उनकी मूवीज पुरानी वो वाली नहीं देखी हैं, बट एज एन एक्टर, एज ए पर्सन, जितने भी मैंने उनके इंटरव्यूज सुने हैं उसमें मैंने यही देखा है कि वो जो है एक बहुत ही हम्बल, रूटेड, डाउन टू अर्थ पर्सन थे, जो बहुत ज्यादा अपने काम से प्यार करते थे, काम से मोहब्बत करते थे। एक आर्टिस्ट की, एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान भी यही होती है। तो चलिए अभी जल्दी से मैं निकलता हूँ, आपका शो शुरू होने वाला है, बट जाने से पहले हमारा सवाल, और ये सवाल महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर है, क्योंकि आज उनका बर्थडे भी है। एक खिलाड़ी है जो महेंद्र, एक मतलब एक इंसान है जो महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फैन है, और हमेशा महेंद्र सिंह धोनी के हर मैचेस को देखता है। एक दिन वो क्रिकेट ग्राउंड में जाता है, लेकिन वहां पे महेंद्र सिंह धोनी उसको नजर नहीं आते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी को वापस बुलाने के लिए वो एक गाना गाता है रोते हुए। तो वो कौन सा गाना गाएगा? रोते हुए। मुझे माही वे याद आया था हंसते हुए, बट सिंस रोते हुए तो एनी गेसेस? नदीम भाई, एनी गेसेस? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास में। अमीन भाई आप बताइए जल्दी से। रोते हुए कोई गाना, वो रोते हुए गाना गा रहा है कि माही तुम कहाँ? आजा माही, आजा माही, रोते हुए आजा माही, आजा माही। ओके, चलो ये वाला सुन लो भाई। तू आजा मेरे माही, तू आजा मेरे। तो इसी का निकलता हूँ अब नेक्स्ट। हैशटैग फिल्मी है विद आरजे नाजिया। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए और सुनते रहिए FM 107। जाते हुए भी एक बहुत प्यारा दिलीप साहब का नगमा छोड़ के जा रहा हूँ, उनकी एक आइकॉनिक मूवी से, सलीम पेश किया जाए।